वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम प्रश्नावली 12.2। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें क्या दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न हम पिछले कक्षा में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पिछले कक्षा में खाली x और y का मान रहता था, यहां z का मान एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखिए हमें पिछले कक्षा में 2,3 और 4,3 ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलता था। तो देखिए x1 y1 लेते थे, एक को x2 y2 लेते थे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं p माना, इसको q माना, तो क्या होता था pq बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ये होता था सूत्र। इसी प्रकार ये x y z, तो z एक्स्ट्रा है, तो z के लिए क्या हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पूरा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p q के बीच की दूरी, तो ये सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही है, बस z एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इसको हल करूंगा तो पहला बिंदु को p मान के चलता हूं, p बराबर 2 3 5 दिया है और q बराबर 4 3 1 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें दूरी ज्ञात करना है, तो pq बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए ये एक्स्ट्रा आएगा z, क्योंकि इसमें z दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, p वाले को x1 y1 z1 और q वाले को x2 y2 z2 ये मान के चलता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 देखिए क्या हो जाएगा, x2 क्या है 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है देखिए 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा pq बराबर वर्गमूल 4 में 2 घटा दो कितना बचेगा 2, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर धन 3 में 3 गया 0, तो 0 का वर्ग क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 में 5 रहोगे कितना बचेगा -4। ठीक है, तो -4 का वर्ग देखिए यहाँ पे वर्ग है तो माइनस हट जाएगा और 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो 16 और 4 20 यानी कि वर्गमूल 20 आ गया pq का मान। ठीक है, p से लेके q का दूरी क्या हो जाएगा वर्गमूल 20, तो वर्गमूल 20 को और क्या लिख सकते हैं देखिए 2 से जाएगा ये, तो फिर हो जाएगा 10, फिर 5 से, तो ये क्या हो गया 2 वर्गमूल 5, तो pq बराबर 2 वर्गमूल 5। ठीक है, इकाई जो कि दूरी है, तो इसको मैं इकाई लिख देता हूं, तो pq का मान क्या हो गया 2 वर्गमूल 5। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न। अब उसी तरीके से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए हम मान के चलते हैं कि माना p बराबर -3 7 2 और q बराबर 2 4 -1। ठीक है, अब देखिए हमें pq निकालना है, p से लेके q की दूरी, तो क्या होता है सूत्र वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो pq बराबर, इसको मैं x1 y1 z1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 z2। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस, और x1 क्या है -3, तो -3 देखिए ये माइनस फॉर्मूला क्या है, -3 ये मान दिया हुआ है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या दिया 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो z2 का मान -1 दिया है माइनस z1 का मान 2 दिया है का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा pq इक्वल टू वर्गमूल, देखिए 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 माइनस 7, 4 में 7 घटा देंगे कितना बचेगा 3। ठीक है, तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर जो कि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो 2 प्लस 1 3, तो -3 होगा, -3 का वर्ग, तो देखिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि ये वर्ग है, तो 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 और 9 18, 18 प्लस 25, तो pq इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 43। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल 43 और छोटा हो सकता है क्या, नहीं, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, किसी से भाग नहीं होता, तो pq बराबर वर्गमूल 43 इकाई मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, तो
तो इस तरीके से बनेगा ये प्रश्न। अब उसी तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1 का, प्रश्न क्रमांक 3 और 4। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना a ले लेते हैं, a बराबर -1 3 -4 और b बराबर 1 -3 और 4। ठीक है, तो हमें a और b के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो a b बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, तो मैं इसको x1 y1 z1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 z2। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1। तो देखिए x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -1, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 4 माइनस -4 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर वर्गमूल, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा माइनस में, तो -6 का स्क्वायर क्या होगा, जो कि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 + 4 क्या होगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ए बी इक्वल टू देखिए 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 और 64 104। ठीक है, तो वर्गमूल 104 ये हो गया ए बी के बीच की दूरी। तो 104 को और छोटा लिख सकते हैं क्या, वर्गमूल है तो देखिए ये 2 से जाएगा 5 2, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा तो 13 दूनी 26। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा, अब 13 से ही बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 ये बाहर निकल गया वर्गमूल से, तो बचा क्या 13 दूनी 26, तो 2 वर्गमूल 26 मैं इसको लिख सकता हूं। तो ए बी बराबर 2 वर्गमूल 26 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया ए बी के बीच की दूरी। अब उसी प्रकार से हम लास्ट प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, a बराबर 2 -1 3 ले लेते हैं और b बराबर -2 1 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, हमें ए बी के बीच की दूरी चाहिए, तो ए बी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1, तो -2 ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू वर्गमूल, देखिए -2 क्या होगा -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस प्लस होगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 16 + 4 क्या हो जाएगा 20। तो ए बी इक्वल टू √20 हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो वर्गमूल 20 है उसको मैं छोटा करके क्या लिख सकता हूं, तो 2 वर्गमूल 5 लिख सकता हूं। देखिए 20 तो 2 से जाएगा 10 फिर 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 वर्गमूल 5 हो गया ए बी का दूरी। तो ए बी बराबर 2 वर्गमूल 5 इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु -2 3 5 1 2 3 और 7 0 -1 संरेख है। तो हमें पता है संरेख मतलब तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा में आना होगा। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर, हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, संरेख क्या होगा, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएगा। ठीक है, एक रेखा पर स्थित होगा। तो देखिए ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो 3 अलग अलग बिंदु है उसको कुछ नाम देते हैं, जैसे कि माना a बराबर -2 3
5, बी बराबर 1 2 3 और सी बराबर 7 0 -1। ठीक है, तो ए बी सी है वो एक ही रेखा पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए बी और सी। ठीक है, अगर ये एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आएगा तब ये तीनों बिंदु को हम संरेख बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का आपस में दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ए बी का निकालता हूं, तो ए बी का दूरी तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, तो a और b को देखूंगा तो x2 क्या है 1 माइनस 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो z2 क्या है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल, देखिए 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 3 क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 और 1 10, 10 4 14, तो वर्गमूल 14। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं बी सी, ए बी का निकाल लिए, अब बी सी का निकालते हैं दूरी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1, तो b और c को देखेंगे तो x2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 36 प्लस 0 माइनस 2 क्या होगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस -1 -3 क्या होगा -4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 20 और 36 क्या हो जाएगा ये 56, तो √56, तो √56 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, ये 8 जा 6, फिर ये 8 जा 16, फिर 2 से 14। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 को बाहर लिख सकता हूं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √14। ठीक है, अब देखते हैं ए बी और बी सी के बीच की दूरी निकाल लिए। अब ए और सी बच गया, तो ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू, तो ए और सी को हमको लेना पड़ेगा, तो ए और सी, तो x2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा ये 7 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7 प्लस 2 क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू, देखिए इसको प्लस करूंगा क्या हो जाएगा 81 और 9 90, 90 प्लस 36 ये क्या हो जाएगा 126 यानी कि वर्गमूल 126। तो 126 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए 2 से जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 7 या 21, फिर ये 7। ठीक है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर हो गया युग्म बन के, बच क्या गया 7 या 21, तो वर्गमूल 21। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 वर्गमूल 21। अब देखिए संरेख हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अगर कोई दो बिंदु के बीच की दूरी का योग बराबर है किसी तीसरे बिंदु के बीच की दूरी, तो देखिए ए बी के बीच की दूरी क्या है वर्गमूल 14 और बी सी का 2 वर्गमूल 14, लेकिन ए सी का देखिए तो 3 वर्गमूल, यहां पे 14 हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः ए बी धन बी सी बराबर ए सी, ये हो रहा है। देखिए ए बी का मान क्या है वर्गमूल 14 धन 2 वर्गमूल 14 बराबर ए सी का मान क्या है 3 वर्गमूल 14, और देखिए वर्गमूल 14 धन 2 वर्गमूल 14 क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 14 बराबर 3 वर्गमूल 14। देखिए अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग किसी तीसरे दो बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये संरेख है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि अतः बिंदु संरेख होगा, संरेख है।